होने लगा और तुमने समझा कि मैं पुराना और जरा जीर्ण हो गया। ये तो ऐसे है कि जैसे कोई यात्री ट्रेन में यात्रा करे, पूना स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हो तो वो समझे कि मैं पूना, फिर बंबई गाड़ी पहुंच जाए तो वो समझे कि मैं बंबई। ये तो शरीर की यात्रा के स्टेशन है, कभी बीमार कभी स्वस्थ, कभी रुग्ण कभी रुग्ण नहीं, कभी जन्म कभी मृत्यु। ये तो शरीर के पड़ाव, लेकिन प्रमाद गहरा है और छोटी छोटी बात में छिपा है। भूख लगती, तुम कहते हो मुझे भूख लगी, ज्ञानी कहेगा शरीर को भूख लगी। तुम्हें क्या भूख लगेगी? तुम्हें कैसे भूख लगेगी? शरीर की जरूरत है, शरीर के लिए रोज नया पदार्थ चाहिए ताकि शरीर अपने को सक्रिय रख सके, शक्तिवान रख सके। भूख लगती शरीर को, तुम्हें नहीं। प्यास लगती शरीर को, तुम्हें नहीं। और जब तुम भोजन करते हो तो तुम्हारी आत्मा में थोड़ी जाता है, जब तुम पानी पीते हो तो तुम्हारी आत्मा में थोड़ी जाता है, शरीर से ही गुजरता है, शरीर से ही निकल जाता है। सिर में दर्द होता है तो तुम मान लेते हो कि मुझे दर्द हो रहा है, तुम दर्द से अलग हो। मैं एक आदमी का जीवन पढ़ रहा था, एक अमेरिकन कवि का। कार का एक एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ पूरा पिचल गया, भयंकर पीड़ा थी उसे। अस्पताल भी बहुत दूर था। जिस राह से वे गुजर रहे थे, यात्रा को गए थे किसी जंगल की, वहां तक पहुंचने में तो समय लगेगा। उसकी पीड़ा असह्य थी। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, मैं एक किताब पढ़ रही हूं। वो कार में बैठी किताब पढ़ रही थी। ज़ेन के ऊपर एक किताब थी, ध्यान के ऊपर एक किताब थी। उसने कहा कि इसमें बुद्ध का एक सूत्र दिया हुआ है, करके देख लो, हर्ज क्या है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक सूत्र दिए थे कि जब तुम्हें पीड़ा हो, दर्द हो, चोट लगे, तो ऐसा मत मान लेना कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे पीड़ा लगी। उसी मान्यता से उपद्रव है। तुम आंख बंद कर लेना, अगर हाथ में चोट लगी या सिर में दर्द है तो सारी चेतना को वहीं इकट्ठी कर लेना, जैसे सारी चेतना की ज्योति किरणें इकट्ठी हो गई और